दोस्तों जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं जयंत आज असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए उसका जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एनुअल रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट करके है। ठीक है, तो ये वार्षिक रिपोर्ट हायर एजुकेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। ये एक ऑफिशियल डेटा है। तो जानते हैं कि 2021-22 में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा क्या क्या किया गया है। सो गाइस, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो ला सकें। तो विभागीय, सबसे पहले बात करते हैं विभागीय संरचना की। तो विभागीय संरचना में देखा जाए कि ऑफिशियल डेटा में जो बताया गया है, कहना चाहिए कि विश्वविद्यालय की संख्या यहाँ पर 16 है। निजी विश्वविद्यालय देखा जाए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कितनी है, 40 है। जो अन्य विश्वविद्यालय हैं वो 08 है, मतलब 8 है कहना चाहिए। अन्य संस्थान कहना चाहिए 5 है। शासकीय महाविद्यालयों की संख्या है, कहना चाहिए 526। गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, 526 है। राजपत्रित पद कहना देखा जाइए तो 12,088 पद हैं, और अराजपत्रित पद हैं देखा जाए तो 7,453 पद हैं। अभी तक अपन लोग पढ़ते आए हैं कि विश्वविद्यालयों की संख्या 26 है, 26 है मध्य प्रदेश में। तो 26 इस प्रकार से है कि 16 विश्वविद्यालय है, 8 अन्य विश्वविद्यालय हैं, तो 16 और 8 कितने हो गए, 24 हो गए। और 2 क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, एक सागर हरि सिंह गौर और एक अमरकंटक में इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार टोटल विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 26 है। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, 40 है। और शासकीय महाविद्यालय 526 है। राजपत्रित पद, ये अराजपत्रित तो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये विभागीय संरचना है। सबसे पहले मंत्री, राज्य मंत्री आ रहे हैं, जो अपने सबसे ऊपर क्या है, कैबिनेट मंत्री। उसके नीचे क्या है, अपर मुख्य सचिव। बाकी देखने की अपने को ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट डेटा है इसमें, कि जो क्षेत्रीय कार्यालय है, हायर एजुकेशन के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं विश्वविद्यालय के, देखा जाए तो हायर एजुकेशन के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कितने हैं, 7 है। सबसे पहले भोपाल नर्मदापुरम संभाग, सेकेंड है ग्वालियर चंबल संभाग, तीसरा है अपना इंदौर संभाग, चौथा है उज्जैन संभाग, पांचवा है जबलपुर संभाग और छठवां सागर संभाग, सातवां रीवा शहडोल संभाग। तो कहना चाहिए हायर एजुकेशन के जो एडी कार्यालय है, एडी जो ऑफिस है, कहना चाहिए क्षेत्रीय कार्यालय है, वो उसकी संख्या कितनी है, टोटल 7 है। अब इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत कितने फिर जिले आ जाते हैं, कि भोपाल नर्मदापुरम के जितने भी जिले के कॉलेज होंगे वो कौन से एडी में कहलाएंगे, कहना चाहिए भोपाल नर्मदापुरम में। ठीक है, तो टोटल क्षेत्रीय कार्यालय आपसे पूछा जाएगा तो क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है, 7 है। फिर आगे देखते हैं। अब इसमें ये दिया है कि शासकीय महाविद्यालयों की संभागवार और जिलेवार स्थिति, कि जैसे कि नर्मदापुरम संभाग और भोपाल संभाग में टोटल जो जिले हैं उन जिलों में कितने कितने कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये डेटा अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, देखा जाए इससे ऐसे कोई क्वेश्चन से बनेंगे नहीं, है ना। तो दोस्ती में फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए हो तो आप प्लीज़ एमपी एग्जाम बाई जीएस सेंटर के एक एप्लीकेशन है, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप वहाँ से हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए बहुत सारे टेस्ट भी लगा सकते हैं, और फ्री कंटेंट भी उसमें लाइब्रेरी फोल्डर में जाके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के उसमें फ्री लाइब्रेरी में आप उसके मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय है। तो देखा जाए जो 8 विश्वविद्यालय इसमें दिखा है, पहला बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में, रानी दुर्गा विश्वविद्यालय जबलपुर में, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में है, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में है। ये छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम भी बदल गया है, शंकर साहब विश्वविद्यालय हो गया है ना। तो इस प्रकार से ये जो जितने विश्वविद्यालय हैं अपने इनको, इनकी लोकेशन अपने को पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं पृथक अधिनियमों में स्थापित विश्वविद्यालय। तो फर्स्ट है, कहना चाहिए मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में है,
राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में है। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय भोपाल में है। महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय अपना उज्जैन में है जो संस्कृत से है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय महू है। पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में है। मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय ये कहाँ है? जबलपुर में। तो इस प्रकार से ये 8 महाविद्यालय ये हो गए अपने विश्वविद्यालय 8 विश्वविद्यालय अपने ये हो गए अन्य पृथक अधिनियम से स्थापित है और 1973 के अंतर्गत स्थापित ये 8 ही हो गए। तो 8 दूनी 16 विश्वविद्यालय ये हो गए। फिर कुछ पृथक अधिनियम से स्थापित निजी विश्वविद्यालय देखा जाए तो महर्षि योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी में है। फिर ये मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थापित कुछ विश्वविद्यालय है अधिनियम 2007 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। अब ये 40 पूरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दिया है कि कौन कौन सी ईयर में कौन कौन से विश्वविद्यालय बने हैं। रिसेंट में देखा जाए 2020 में एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह में है। 2021 में श्री अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर में है। महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर में है 2021 में। ये अपने रिसेंट विश्वविद्यालय बने हैं। श्री अरविंदो विश्वविद्यालय कहाँ? इंदौर में है। महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर में है। एकलव्य विश्वविद्यालय कहाँ? दमोह में है। अब बात करते हैं कुछ अन्य संस्थान हैं जो हायर एजुकेशन के संस्थान है, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969 में है, भोपाल में है। सामाजिक शोध संस्थान कहाँ है? उज्जैन में है। नट नागर शोध संस्थान कहाँ है? ये है अपना सीतामऊ में है। कस्तूरबा गांव रूरल इंस्टीट्यूट इंदौर में है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में है। ये कुछ संस्थान हैं जो हायर एजुकेशन के द्वारा बताए गए हैं। अब देखा जाए कुछ अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में है। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविश्वविद्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में है। सांची बौद्ध तथा भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची में है। तो इस प्रकार से देखा जाए टोटल 26 यूनिवर्सिटी से इसको अलग अलग पार्ट में एक्चुअली डिवाइड कर दिया गया है ना। तो 8 करके 3 पार्ट में डिवाइड है तो 24 हो गए और 2 अपने क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से है। अब बात करते हैं कि विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय, क्योंकि जितने भी महाविद्यालय हैं इनको अपने किसी यूनिवर्सिटी से क्या संबद्धता लेनी पड़ती है। संबद्धता इसलिए लिया जाता है कि एग्ज़ाम कोर्स का डिज़ाइन कहना चाहिए और साथ में कहना चाहिए टाइम टेबल कराना, मार्कशीट, ये सब किसके द्वारा काम किया जाता है? यूनिवर्सिटी के द्वारा काम किया जाता है। और जो कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज भी होते हैं जिसे गवर्नमेंट के द्वारा ऑटोनॉमस कर दिया जाता है। तो ऑटोनॉमस में होता है क्या है कि एग्ज़ाम सेट करना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये सब डिपेंड यूनिवर्सिटी पे नहीं होती। ये सब ऑटोमेटिक क्या है कॉलेज के ऊपर रहता है कि कॉलेज उसे कब वो काम कराना है, कब रिजल्ट डिक्लेयर करना है, कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, वह यूनिवर्सिटी पर डिपेंड नहीं रहती है, ठीक है। तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में देखा जाए टोटल 238 कॉलेजेस हैं। इसमें कुछ शासकीय महाविद्यालय भी आएंगे, प्राइवेट कॉलेज भी आएंगे, अनुदान प्राप्त आएंगे और विदाउट अनुदान प्राप्त भी कॉलेज आएंगे, है ना। तो इस प्रकार से 238 कॉलेज आते हैं किसमें? बरकतुल्लाह में। जीवाजी में आते हैं 266, देवी अहल्या में आते हैं 202, रानी दुर्गावती में आते हैं 118, अवधेश प्रताप सिंह में 178, विक्रम विश्वविद्यालय में 126, महाराजा छत्रसाल में 116, छिंदवाड़ा में 105, महर्षि पाणिनि में 16। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा देखा जाए किससे आ रहे हैं अपने जीवाजी यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा महाविद्यालय क्या है संबद्धता प्राप्त है 266। तो ये डेटा अपने को याद रखना है। फिर ये कितने संचालनालय से कितने अधिकारी है ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है देखा जाए।
अब ये जो मध्य प्रदेश की जो विशिष्ट उपलब्धियां हैं, ये जो डेटा है आपको आने वाले पार्ट 2 में मिलेगा। इसमें क्या है, इसको पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं अपन लोग। इसके जो क्या है जी, जो उपलब्धियां हुई हैं 2021-22 में, इसका हम पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आएंगे। सो गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।